हे गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो नेटवर्क के विथड्रॉ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रो नेटवर्क ऐप को टच करके ओपन करते हैं। उसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रो नेटवर्क के ऐप के अंदर विथड्रॉ का ऑप्शन कहाँ पर दिखाई देता है। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर 3 लाइन्स का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके ऊपर जब वो लोग टच करते हैं तो उसके बाद उनको ये कुछ इस तरह दिखाई देता है कि यहाँ पर कहीं पर भी विथड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिखाई देता। अगर आपको विथड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आपने क्या करना है, तो आपने ये करना है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने ग्रो नेटवर्क ऐप को अपडेट करना है। जैसे ही आप इस ऐप को अपडेट करेंगे उसके बाद आपने इसको टच करके ओपन करना है और उसके बाद आपने 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर टच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कामयाबी से आपको विथड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे ही ये ऑप्शन आपको दिखाई दे तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर टच करके इसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके कॉइन दिखाई देंगे जितने आपने माइनिंग करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर आपके रेफरल कॉइन दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपने लोगों को इनवाइट किया और उन्होंने आपके कोड से, इनविटेशन लिंक से ग्रो नेटवर्क को ज्वाइन किया, तो उसके बदले में जितने भी आपके कॉइन बने हैं तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि ऊपर ये सिलेक्ट है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें, मैंने इसको टच किया तो ये सिलेक्ट हो गया और नीचे ये दिखाई दे रहा है, जो कि इसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। रेफरल बैलेंस इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट होल्ड दिस कॉइन फॉर एक्सचेंज, रेफरल माइनिंग इनकम विल बी विदड्रॉन ऑन द एक्सचेंज। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेफरल बैलेंस को जब आप विथड्रॉ के लिए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है होल्ड फॉर एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि आपका ये रेफरल बैलेंस फिलहाल के तौर पे होल्ड है। आप इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, आपने इसको होल्ड करना है एक्सचेंज के लिए। जब जी कॉइन एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, लॉन्च होगा, तब जाके आप इसको विथड्रॉ कर पाएंगे एक्सचेंज के जरिए। तो इसीलिए फिलहाल इनको हम छोड़ देते हैं और हम जाते हैं वापस इसको सिलेक्ट करते हैं। तो बहरहाल मैं इसके ऊपर टच कर लेता हूँ। इसके ऊपर टच करने के बाद यहाँ पर देखें कि विथड्रॉल अमाउंट, आपने यहाँ पर जी कॉइन लिखने हैं, जितने जी कॉइन आप विथड्रॉ कर सकते हैं। पर उसके लिए यहाँ पर लिमिट लगी हुई है, एक हद मुकर्रर है कि आप कम से कम 3000 जी कॉइन विथड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ़िलहाल तो 3000 जी कॉइन दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में पता लगा है कि आगे चल के 7000 जी कॉइन कम से कम विथड्रॉ होंगे। पर फिलहाल तो यहाँ पर कह रहा है कि 3000 जी कॉइन, और यहाँ पर क्विक अमाउंट 7000 जी कॉइन शुरू हो रही है, फिर 10000 जी कॉइन, 12500 जी कॉइन, इस तरह नीचे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके कम से कम 3000 जी कॉइन फ़िलहाल के लिए, या फिर आगे चल के फ्यूचर में 7000 जी कॉइन अभी तक आपने माइन नहीं किए हुए हैं, तो आप सबसे पहले माइनिंग करते रहें। जब तक आपके इतने कॉइन नहीं हो जाते तब तक आप इनको विथड्रॉ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि जिनके 3000 कॉइन या फिर 7000 जी कॉइन बन चुके हैं, तो यहाँ पर आपने वो लिखने हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा विथड्रॉ जी कॉइन। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3000 जी कॉइन और नीचे विथड्रॉ जी कॉइन। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि इस अकाउंट के अंदर इतने जी कॉइन नहीं हैं। इस अकाउंट के अंदर 1195 जी कॉइन अभी फ़िलहाल पड़े हैं। अगर इस अकाउंट के अंदर 3000 जी कॉइन होते तो यहाँ पर मैंने इसे टच करना था, फिर उसके बाद विथड्रॉ जी कॉइन के ऊपर टच करना था। आगे क्या होना था, आगे मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। यहाँ पर इसको पीछे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। जैसे ही ये ओपन हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपने टैप टू अपडेट प्रोफाइल, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद यहाँ पर देखें वॉलेट एड्रेस, आपने यहाँ पर वॉलेट एड्रेस वो वाला लिखना है जिसके अंदर आपने जी कॉइन को विथड्रॉ करना है। और वॉलेट एड्रेस कौन सा टाइप है, यहाँ पर देखें BEP-20 लिखा हुआ है। इसको टच करेंगे। उसको टच करने के बाद यहाँ पर देखें TRC20। यहाँ पर टोटल 2 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। और ये दोनों ऑप्शंस कॉमन हैं और ये दोनों ऑप्शंस आपको बाइनेंस के अंदर मिल जाएंगे। आप अगर TRC20 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको टच करेंगे। इसको टच करने के बाद आप बाइनेंस में जाएंगे और TRC20 वाला USDT वाला एड्रेस जो है ना, आपने कॉपी करके यहाँ पर उस एड्रेस को आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है अपडेट प्रोफाइल, आपने इसको अपडेट करना है। जैसे ही आप इसको अपडेट कर लेंगे उसके बाद इसको पीछे करना है और फिर दोबारा से आपने विथड्रॉ ऑप्शन के अंदर आना है। यहाँ पर 3000 जी कॉइन लिखना है और विथड्रॉ जी कॉइन्स के ऊपर आपने टच कर लेना है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ जो कि आपको टाइम पर देखने को मिलेंगी। और आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं ऐसी अपडेट्स लेकर आता हूं जिसके ऊपर मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का।